से भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। स्वतंत्रता दिवस की सभी देश और प्रदेशवासियों को इंडिया न्यूज हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्रदेश में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। चरखी दादरी में भी रेखा शर्मा ने तिरंगा फहराया, जींद में संजय भाटिया ने तिरंगा फहराया, भिवानी में सुभाष बराला ने तिरंगा फहराया। तो हर जिले में तिरंगा फहराया जा रहा है। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिल रही है। पूरे देश के साथ हरियाणा में भी स्वतंत्रता दिवस की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। धूमधाम से आजादी के इस दिन को याद किया गया। चरखी दादरी में रेखा शर्मा ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन सेट्स पर, जो भिवानी की हैं, जींद की हैं, चरखी दादरी की हैं। तीनों ही तस्वीरों में एक समानता है। वो समानता ये कि देश को याद किया गया, स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए संकल्प लिया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर ये खूबसूरत तस्वीरें इस बात का संकेत हैं कि राष्ट्र एकता, राष्ट्रीय विकास सर्वोपरि है। इस बात का संकल्प भी लिया गया। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तिरंगा फहराया और भारत के बढ़ते कदमों का जिक्र किया। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के माध्यम से देश भर में 28,000 से अधिक स्थानों पर करोड़ों की संख्या में युवाओं ने नशा मुक्त और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। माय भारत के आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों की श्रेणी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का राज्य स्तरीय आयोजन देश का सर्वाधिक सहभागिता वाला कार्यक्रम बना। 40 करोड़ इस हिंदुस्तान में सभी भाई बहन हैं, चाहे कोई दिशा से हटके भी किसी रास्ते में चला गया। खबर भिवानी से है। सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, शहीदों की शहादत के बदले आज़ादी मिली है। युवाओं का देश को आगे ले जाने में अहम रोल है। युवाओं को नशे से दूर रहना होगा, ये बात भी सुभाष बराला ने कही है। सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को सार्थक कर रही है। विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने पर फोकस है। तो शहीदों की शहादत के बदले आज़ादी मिली, ये बात उन्होंने कही है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ। आज तीज का त्योहार और सुभाष बराला जी हमारे साथ। आज तीज का त्योहार और जो परिवेश है, जो परिधान है, वो भी हरियाणवी है। सर, सबसे पहले आपको तीज की और 80वें स्वाधीनता दिवस की बेहद शुभकामनाएं, बेहद बधाइयाँ। धन्यवाद। और आपको भी तथा आपके सभी दर्शकों को ये जो हरियाली तीज का त्यौहार और आज स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन आए हैं, इसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आप सबको और आपके माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब मिल करके अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन बावजूद इसके 80 साल बीत चुके हैं। सर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, नशा, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं बतौर राज्यसभा सांसद? देखिए, चुनौतियाँ तो देश के सामने बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी वर्ग का हो सकता है तो वो हमारे युवाओं का है। तो युवा ही इस प्रकार का संकल्प ले सकता है कि वो खुद भी स्वस्थ रहे, शरीर के रूप में भी उसका शरीर भी स्वस्थ रहे, उसका मन बुद्धि ये भी निर्मल रहे। वो नशे से दूर रह करके कैसे राष्ट्र के निर्माण में अपने प्रदेश को आगे लेकर के जा सकता है, देश को आगे लेकर के जा सकता है। अगर हमारा युवा इस प्रकार से
राष्ट्र निर्माण के काम में अपने आप को झोंकता है। जिस प्रकार से आज 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसमें चाहे शहीद भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह है, अनगिनत इस प्रकार के योद्धा हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, युवावस्था में ही दिया था। एक बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया की राजनीति में इसके कारण से आया था। हम आज़ाद हुए थे, तो अगर हमारे युवा हमारे इन शहीदों से प्रेरणा लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार रूपी अनेकों जो बुराइयां बताई हैं, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के विकास में 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, 140 करोड़ देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें बड़ी रुकावट है। अगर हम सब मिलकर के इन भाव और भावना को साथ लेकर के चलेंगे, अपने अंदर के भाव को जगाएंगे, स्व के भाव को जगाएंगे, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार के भाव से देश को आज़ाद करवाया था, इस भाव को साथ लेकर के चलेंगे तो न केवल नशे की बुराई दूर होगी, बल्कि भ्रष्टाचार जैसी जो बड़ी बीमारियां हैं वो भी हमारे देश से खत्म हो जाएंगी। और हम शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी। तमाम जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी चर्चा की है, साथ ही साथ 2047 के विकसित भारत और विकसित हरियाणा पर भी चर्चा की है। उन चुनौतियों पर चर्चा की, नशे की बात कही है, महंगाई की बात कही, दूसरे तमाम मुद्दों पर इनके द्वारा चर्चा की गई है। यानी आज राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय पर्व के मौके पर उनके द्वारा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई गई हैं। सरकार ने क्या किया है, किस पैमाने पर किया है, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या दिया है, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। तो पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हरियाणा में भी हर जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंबाला में अनिल विज ने तिरंगा फहराया। उधर कैथल में कृष्ण बेदी ने तिरंगा फहराया। करनाल में रणवीर गंगवा ने तिरंगा फहराया। विपुल गोयल ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। पंचकुला में श्रुति चौधरी ने तिरंगा फहराया। आरती राव ने झज्जर में ध्वजारोहण किया। कृष्ण पवार ने पानीपत में ध्वजारोहण किया। सोनीपत में राव नरवीर सिंह ने तिरंगा फहराया। महिपाल ढांडा ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। तो हरियाणा के हर जिले में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हरियाणा कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने, हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। 3 तस्वीरें पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद की हैं। कृष्णलाल पवार कैबिनेट मंत्री, राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री सोनीपत में ध्वजारोहण कर रहे हैं, उन्होंने किया। फतेहाबाद में भी महिपाल ढांडा ने कैबिनेट मंत्री हैं, ध्वजारोहण किया। तो आज देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ हरियाणा। ये 6 तस्वीरें हैं कैथल, पंचकुला, करनाल, झज्जर, फरीदाबाद, अंबाला से। कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री हैं। पहली तस्वीर में देख सकते हैं कैथल में, पंचकुला में ये दूसरी तस्वीर है। अगर हम टॉप से देखें, श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं, पंचकुला में ध्वजारोहण किया। करनाल में भी रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री हैं, ध्वजारोहण किया है। नीचे आकर देखें झज्जर की ये तस्वीर, आरती राव हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ध्वजारोहण किया है। फरीदाबाद की तस्वीर देखें, विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया। अंबाला में परिवहन मंत्री, बिजली मंत्री अनिल विज ने भी ध्वजारोहण किया। तो सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया है। देश की एकता, अखंडता और आज़ादी के उस पल को याद करते हुए धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये 6 तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग जिलों से सरकार के और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा की अलख जगाते हुए राष्ट्रीय सम्मान है उसको दर्शाते हुए तस्वीरें। बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से आ रही है। टीकरी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी बस और ट्रैक्टर में टक्कर हुई है। हादसे के बाद खेत में